Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us in Commerce. In this video, we are going to discuss 10 expected MCQs on Reserve Bank of India from Unit 7 Banking and Financial Institutions. Please subscribe to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So without delaying any further, let's start with the video. Question 1. RBI was nationalized in. The options are 1959, 1947, 1945 and 1949. आरबीआई एक एपिक्स बैंक है जो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है इंडिया का एंटायर बैंकिंग सिस्टम. इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1949. आरबीआई एक सोल एजेंसी है जिसके पास अथॉरिटी है करेंसी नोट्स को इशू करने की, और आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. सो द करेक्ट आंसर इज दैट आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज बैंक रेट? The options are: first, the rate of interest at which commercial banks give loan to their customers. Second, the rate of interest at which banks invite long-term deposits of the public. Third, the rate at which the central bank of a country discounts the bills of commercial bank. Fourth, the rate at which the central bank of a country sell its securities to the public. Out of all this, the correct option is the rate at which the central bank of a country discounts the bills of commercial bank. बैंक रेट एक वो रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है वो मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स. ठीक है, बैंक रेट को मैनेज करना एक ऐसा मेथड है सेंट्रल बैंक के लिए जिससे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. अगर लोअर बैंक रेट होगा तो उससे जो है इकोनॉमी को एक्सपैंड किया जा सकता है क्योंकि कॉस्ट जो है फंड्स की वो बोरोवर्स के लिए कम हो जाती है. और हायर बैंक रेट का मतलब होता है अगर इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका है. करंट बैंक रेट जो है वो है 4.25%. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? द ऑप्शंस आर क्रेडिट राशनिंग, चेंज इन कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, पब्लिसिटी एंड नोटिफिकेशंस एंड रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. अब इसमें से कौन सा मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का? क्रेडिट कंट्रोल का जो मेथड है वो है ऑप्शन बी, चेंज इन कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक. इस मेथड के थ्रू अगर कमर्शियल बैंक को के पास एक्सेसिव कैश रिजर्व्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्रेडिट बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, तो वो इकोनॉमी की इंटरेस्ट में नहीं होता है. तो ऐसे केसेस में सेंट्रल बैंक जो है वो CRR को इंक्रीज़ कर देता है, जिसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक को ज़्यादा कैश रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं आरबीआई के पास, और इसकी वजह से सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमी में. अगेन द करंट CRR इज़ 4%. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय. द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, प्लानिंग कमीशन एंड सेबी. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आरबीआई. मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई रेगुलेट करती है. इसकी हेल्प से आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को बैलेंस कर सकती है और जीडीपी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प कर पाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट. द ऑप्शंस आर 500 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 10 रुपी नोट एंड 1 रुपी नोट. आउट ऑफ ऑल दीज करेंसी नोट्स आरबीआई जो है वो 1 रुपी का नोट इशू नहीं करती है. 1 रुपी का नोट जो है वो आरबीआई इशू नहीं करती है. सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट का कहता है कि आरबीआई के पास वैसे तो सोल राइट है करेंसी नोट्स इशू करने का ऑफ ऑल द डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. 1 रुपी नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं. बाकी सब नोट्स पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज 1 रुपी नोट. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is not a qualitative method of credit control? The options are credit rationing, change in cash reserves of commercial banks, publicity and notification, and regulation of consumer credit. सबसे पहले क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव मेजर्स वो होते हैं जो डायरेक्टेड होते हैं टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर यूज़ ऑफ क्रेडिट और उसके टोटल वॉल्यूम पे नहीं. क्वालिटेटिव मेजर्स जो हैं वो हेल्प करता है टू रेगुलेट क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. Amongst all the options given,
The option B, that is change in cash reserves of commercial bank, is not the qualitative method of credit control. क्योंकि ये जो आपका क्वालिटेटिव मेजर्स हैं ये मनी सप्लाई को पर्टिकुलर पर्पस के लिए कंट्रोल करते हैं, लेकिन इन सब में से CRR एक ऐसा क्वांटिटेटिव मेजर है जो कंट्रोल करता है क्रेडिट को पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज चेंजेस इन कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. Question 7. The Reserve Bank of India commenced its operations on Dash during the British rule in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act 1934. The options are 1st April 1935, 1st August 1935, 1st July 1935 and 1st March 1935. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑपरेशन जो हैं वो स्टार्ट हुए थे 1st अप्रैल 1935 से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ RBI. अब यहाँ पर अलग अलग मेंबर्स गिवन हैं. जैसे फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि RBI में के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें 18 मेंबर्स होते हैं. बी ऑप्शन में कहा गया है 21 मेंबर्स, सी ऑप्शन में 24 मेंबर्स और डी ऑप्शन में 25 मेंबर्स. आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. RBI के जो हैं वो 21 मेंबर्स हैं, जिसमें कि एक गवर्नर है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हैं और 4 डायरेक्टर्स हैं जो 4 ऑफिसेज हैं हेड ऑफिस इंडिया में RBI के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 9. RBI हैज़ हाउ मेनी रीजनल ऑफिसेज? ऑप्शंस आर 22, 21, 25 and 27. Currently, RBI has 27 regional offices. So the correct option is option D. Last question number 10. RBI was established on the recommendation of which committee? The options are Osborne-Smith Committee, George Yule Committee, Hilton-Young Commission Committee and Lord Matthew Committee. इसमें से सिर्फ 2 ही हैं जो RBI से रिलेटेड हैं. Osborne-Smith जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे RBI के, और ऑप्शन सी दैट इज़ हिल्टन यंग कमीशन कमेटी की रिकमेंडेशन पे RBI को एस्टैब्लिश किया गया था. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हिल्टन यंग कमीशन कमेटी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप ऑल द क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू. In case of any query, please comment down below. And if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe too. Happy learning.